अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा व्यूवर्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि हम F1 टू F12 कीज़ विंडोज़ में उसके क्या यूजेस हैं, उसके अलावा एक्सेल में उसके क्या यूजेस हैं, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलें व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर व्यूवर्स एक एक्सेल की शीट तैयार कर रखी है जिसमें मैंने F1 टू F12 कीज़ लिखी हुई हैं और उनके आगे उनके यूजेस लिखे हैं कि F1 का क्या यूज़ है, F2 का क्या यूज़ है, इसी तरह से F12 तक मैंने कीज़ लिखी हुई हैं। तो चलें व्यूवर्स, फर्स्ट हमारी फंक्शन की है F1 यूज़ होती है फॉर हेल्प के लिए। व्यूवर्स, अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर आप इसका यूज़ देखना चाहते हैं तो उसमें अगर आप F1 यूज़ करेंगे तो ये उसके रिलेटेड आपको हेल्प देगा एक्सेल के। इसी तरह से आप अगर किसी विंडो में हैं, विंडो में F1 की को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें भी वो आपको हेल्प ही देगा। इसे यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। व्यूवर्स, इसी तरह से जो हमारी सेकंड फंक्शन की है वो है F2। बेसिकली जो इसका यूज़ है वो है किसी या फाइल फॉर्मेट फोल्डर का नेम चेंज करना या फिर रीनेम करना। जैसे कि मैं F2 में अपने किसी भी कहीं पर भी क्लिक करके F2 करता हूँ तो उसे मैं बाय इजी मेथड एडिट कर सकता हूँ। व्यूवर्स, इसी तरह से जो हमारी थर्ड फंक्शन की है वो है F3। इसका बेसिकली जो वर्क है वो ये है कि ये सर्चिंग करती है। हम अभी इसी तरह से अपनी किसी फाइल में चले जाते हैं। फाइल में जाने के बाद मैं F3 क्लिक करता हूँ। आप कॉर्नर में ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ गया है। हम कुछ भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और अभी हम अपनी फंक्शन की को देखेंगे F4 को। बेसिकली इसका यूज़ है शट डाउन या किसी भी फाइल को क्लोज करना। ये होगी यूज़ Alt प्लस F4। आल्ट के साथ इसका यूज़ है, जैसा कि मैं आपको ये अपनी फाइल क्लोज करके दिखाता हूँ, Alt प्लस F4। और इसी तरह से हम इसे शट डाउन कर सकते हैं। जैसा कि मैं डेस्कटॉप पर हूँ, Alt प्लस F4 क्लिक करते ही हमारा सिस्टम हमसे शट डाउन की परमिशन मांगता है। मैं आपको F5 फंक्शन की के बारे में बताऊंगा। बेसिकली इसका यूज़ है सिस्टम को रिफ़्रेश करना। जैसा कि मैं अपने डेस्कटॉप पर जाता हूं, आपको F5 की मदद से सिस्टम को रिफ़्रेश करके दिखाता हूं। जैसा कि ये मैंने F5 की मदद से आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम रिफ़्रेश हो रहा है। व्यूअर्स, अभी हम जिस फंक्शन की के बारे में बात करेंगे वो है F6। बेसिकली ये है हाईलाइट एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या है? जो आपकी नीचे वाली बार है, जो विंडो वाली बार है जिसमें इंटरनेट ब्राउज़र है, आपका क्रोम आ रहा है, टाइम आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं, वो है एड्रेस बार। तो हम एड्रेस बार पर वर्किंग करने के लिए जो शॉर्ट की यूज़ करेंगे, फंक्शन की यूज़ करेंगे, वो है F6। और इसी तरह से अब हम फंक्शन की के बारे में बात करते हैं F7। तो व्यूवर्स, बेसिकली इसका यूज़ जो है चेकिंग स्पेलिंग ग्रामर। ये ग्रामर की आपकी स्पेलिंग जो हैं, जो आप लिखते हैं, सपोज मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिखता हूँ, आफ्टर राइटिंग पाकिस्तान मैं F7 क्लिक करूँगा तो वो मुझे यहाँ पर इसके सही स्पेलिंग शो करेगा। अगर वो मेरे स्पेलिंग गलत होंगे तो ये सही कर देगा। इसे हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी। तो व्यूवर्स, इसी तरह से F8 फंक्शन की जो है, इसका बेसिक यूज़ ये है कि हम इसे विंडो के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपनी सिस्टम की विंडो चेंज करते हैं, सपोज़ मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ, अपने सिस्टम में ऑलरेडी डिस्क ऐड कर लेता हूँ विंडो की, तो F8 जब रीस्टार्ट हम सिस्टम को करेंगे तो बूट मेन्यू के लिए F8 फंक्शन की यूज़ करेंगे। इसकी मदद से हम विंडो कर सकते हैं अपने सिस्टम की। और इसी तरह से F9 वो है रिमूव सेलेक्ट आइटम्स। जो भी हम आइटम्स हमें सेलेक्ट की होंगी उसे हम रिमूव करने के लिए जो शॉर्ट की यूज़ करेंगे वो है F9। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे F10 फंक्शन की। F10 फंक्शन की बेसिकली जो होती है वो एक्टिव मेन्यू बार होती है इन MS ऑफिस में। ऑफिस में आप कहीं पर भी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा माउस का निशान ऊपर, हम F10 की मदद से उसे एक्टिव कर सकते हैं। हम उसके लिए शॉर्ट कीज़ की मदद से भी उसे यूज़ कर सकते हैं। पर अभी हम जिस फंक्शन की के बारे में बात करें वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन की है, वो है F11। बेसिकली इसका यूज़ है किसी भी स्क्रीन को जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं उसे फुल स्क्रीन कर सकें। जैसे कि मैं अपने किसी भी फाइल में चले जाता हूँ, जैसे कि मैं अपना माई PC ओपन कर लेता हूँ। माई PC ओपन करने के बाद, फाइल को ओपन करने के बाद मैं जैसे ही F11 फंक्शन की यूज़ करता हूँ तो हमारी जो LCD है वो फुल डिस्प्ले में कन्वर्ट हो जाएगी। तो व्यूवर्स, इसी तरह से हमारी लास्ट फंक्शन की है F12। F12 बेसिकली उसका मेन यूज़ ये है कि हम किसी भी अपनी फाइल को सेव एज कर सकें। मीन्स के जो हमारी ऑलरेडी सेव सिस्टम में सेव फाइल है उसे अगेन से किसी और लोकेशन पे सेव कर सकें। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।